गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत और संस्कृत में अपना टॉपिक चल रहा था संधि। अपने पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था संधि व्यंजन संधि के बारे में, जिसमें अपन ने सत्वत्व संधि और षट्वत्व संधि पढ़ ली, जो एक योग संधियाँ थी। क्या थी? योग संधियाँ हैं, क्योंकि इनमें योग वो करके बन रहे थे। अब कुछ उसके आगे पढ़े हैं जो आदेश या विकार संधियाँ हैं। कैसी संधियाँ हैं? आदेश या विकार संधियाँ हैं, यानी कि इनमें कुछ विकार उत्पन्न होता है। जैसे कि मान लो जो दो मिलकर के कुछ दूसरा ही बनता है, तीसरा ही बनता है, दो आपस में मिलकर के उसे आदेश या विकार संधियाँ कहते हैं। देखो, किसी भी वर्ग का जो वर्ग दे रखे हैं, कोचो टोतु पो, यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और पवर्ग, यानी कि उन वर्गों में से जो पहला वर्ण है, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे वर्ण के बाद में अगर कोई किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आता है, किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के बाद में, किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे वर्ण के बाद में अगर किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आता है, या स इन तीनों में से कोई भी आता है, तो वे च वर्ग चर, यानी कि देखो जो 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, उन सभी का क्या हो जाता है? पहला वर्ण हो जाता है। पहला वर्ण का अर्थ है च, ट, त, प, क, यानी कि इन वर्णों के पहले, दूसरे, तीसरे वर्णों के बाद में अगर पहला दूसरा वर्ण आता है तो वह पहले वर्ण में बदल जाता है, यानी कि इन दोनों का योग होकर के किस में परिवर्तित हो जाएगा? पहले वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या है? चर वर्ण है। च, ट, त, प, क क्या कहलाते हैं? चर वर्ण। अब ये जो वर्ण है चर होने की वजह से चतुर्थ संधि कहलाई, चरत्व संधि कहलाई। कौन संधि कहलाई? चरत्व संधि। जैसे कि वाक प्लस पति। अब देखो, क वर्ग का पहला वर्ण है ये, क वर्ग का कौन सा वर्ण है? पहला वर्ण है क। अब क किस में परिवर्तित होगा? पहले वर्ण में परिवर्तित होगा। मैंने अभी बताया आपको कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद में पहला दूसरा वर्ण आता है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? पहले वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये क आधे क में परिवर्तित हो गया, वाक प्लस पति, वाकपति। ठीक है। अब आपको वर्ग तो समझ में आ ही रहा होगा। वर्ग का मतलब होता है, देखो, अब देखो, एक क वर्ग है, क वर्ग, यानी कि क, ख, ग, घ, य, और च वर्ग वैसे ही होता है ट वर्ग, वैसे ही होता है त वर्ग, ऐसे होता है प वर्ग। अभी इन्हीं सभी की बात हो रही है। अब देखो, च वर्ग जैसे कि च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ड, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब देखो, पहले दूसरे वर्ण का मतलब होता है ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है, ये पांचवा वर्ण है। अब पहले की बात करें तो ये पहले वर्ण हो जाएंगे, क, च, ट, त, प। अब इसमें यही है च, ट, त, प, क, यानी कि च, क, च, ट, त, प। ठीक है। तो अब अभी आपने अच्छी तरह समझ लिया कि पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे वर्ण के बाद, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के बाद में अगर किसी भी वर्ग का
किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आता है, पहला या दूसरा, पहला या दूसरा, पहला या दूसरा, पहला या दूसरा, पहला या दूसरा आता है तो वह पहले वर्ण में बदल जाएगा, तो कौन सी चरत्व संधि कहलाएगी। अब अपन बात करते हैं दूसरे की। किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद में अगर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है या है, ये, र, व, ल आता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद में अगर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है तो वह उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा, जस, ज, ब, ग, ड, द। देखो, ज, ब, ग, ड, द हो गया ना तीसरा वर्ण, ग, ज, ड, द, ब, यानी कि तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद में अगर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा आता है तो चरत्व संधि होगी, और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है तो वह जसत्व संधि होगी, और उसका वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो कौन सी संधि कहलाएगी, जसत्व संधि कहलाएगी। जैसे कि वाग प्लस दानम, अब ये क आधा था, ये क, अब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद यानी कि पहले वर्ण के बाद में द आ रहा है, यानी कि तीसरा वर्ण आ रहा है। अब क के बाद में तीसरा वर्ण आ रहा है द, ये द आ रहा है, तीसरा आ रहा है ना, तो ये इसी वर्ग के जो पहला है ये इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये क इसी वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि ग में परिवर्तित हो गया, तो क्या कहलाया, वागदानम। अब देखो तीसरा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद में अगर पांचवा वर्ण आता है, अर्थात पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद में अगर पांचवा वर्ण आता है, न, अंग, य, न, म, ये वर्ण आते हैं तो वह उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। अब देखो, अब पांचवा इसमें भी है। अब मैंने बताया कि इन तीनों में क्या है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद में अगर पहला, दूसरा आता है तो चरत्व संधि, चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा आता है तो जसत्व संधि, और पांचवा आता है तो पांचवा इसमें भी है, इसमें भी है, तो उसमें दोनों हो जाएगी। यानी कि इसमें जसत्व संधि भी होगी तो अनुनासिक संधि भी होगी। अब देखो एग्जाम्पल के माध्यम से बताया भी गया है, वाग प्लस महिमा। अब क्या आ रहा है, यानी कि पहले वर्ण के बाद में म आ रहा है, यानी कि पांचवा वर्ण आ रहा है, पहले वर्ण के बाद में पांचवा वर्ण आ रहा है, तो ये पांचवा वर्ण है ना इसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। वाक प्लस महिमा, तो ये क्या है ना इसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेगा। अब इसमें इसके जैसे देखें, जसत्व संधि की जैसे देखें तो देखो वाक प्लस महिमा यानी कि क्या किस में बदल गया, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया, और क्या बन गया, ग। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, जसत्व संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी, जसत्व संधि हो जाएगी। ठीक है। जबकि ये क इस नियम की जैसे देखें तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद में पांचवा आ रहा है, तो यह जो क है ये इसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो ये क किस में बदल गया, ये न है, ये इस पांचवें वर्ण में बदल गया। वांग प्लस महिमा, और ये कौन सी संधि होगी, अनुनासिक संधि होगी। कौन संधि होगी, अनुनासिक संधि होगी। तो अपन इसमें दोनों विकल्प से दोनों संधियां कर सकते हैं और दोनों ही सही होगी। अगर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद में पांचवा वर्ण आता है तो अपन इसको पांचवा भी कर सकते हैं और तीसरा भी कर सकते हैं। दोनों ही हमारी क्या होगी, सही होगी और सही होगी। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है मैं एवं न, जो वर्ग का पांचवा है, यानी कि प वर्ग का पांचवा वर्ण म है, त वर्ग का पांचवा वर्ण न है। अगर इस आधे मैं और न यानी कि मैं और न के बाद में कोई भी व्यंजन आता है, मैं एवं न, ये क्या है, नाक वाले वर्ण कहलाते हैं, नासिका वाले, है ना। तो मैं एवं न वर्ण के बाद में अगर कोई भी व्यंजन आता है
तो इस मैं और न का क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। जैसे कि हरिम प्लस वंदे, अब मैं आ रहा है, मैं के बाद में कोई भी व्यंजन आ रहा है तो व्यंजन है वह। अब मैं किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। हरि मंदे, मैं एवं न के बाद में अगर कोई भी व्यंजन आता है तो वह मैं एवं न किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। और कौन संधि कहलाएगी, अनुस्वार संधि कहलाएगी। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे, अगर अनुस्वार के बाद में अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है, स्पर्श व्यंजन ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं भाई, ये जो 25 व्यंजन हैं, जो 25 वर्ण हैं, ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं। अगर अनुस्वार के बाद में अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है तो अनुस्वार उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगी। 5वां वर्ण है अंग य न म, यानी कि 5वें उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगी। देखो अब ये जैसे कि अपन ने लिखा अम प्लस कित अम, अब ये इसके ऊपर जो अनुस्वार आ रही है, इसके बाद में क आ रहा है। अब क के वर्ग में उसी वर्ग के 5वें वर्ण, क का वर्ग का 5वां वर्ण है अंकित, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते थे। देखो ऐसे कैसे आ रहा है, ये अंग में बदल जाएगी, ठीक है। और कित ऐसे कैसे आ रहा है, तो कित ऐसे कैसे लिख देंगे, अंकित है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी कि आपने देखा होगा कि ये जो आदेश या विकार संधियां हैं, इसमें 2 वर्ण मिल रहे हैं और कोई तीसरा वर्ण बन रहा है। जैसे कि मान लो, अब देखो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं कि पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद में अगर पहला दूसरा आता है तो चरत्व संधि होगी। अगर पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद में तीसरा चौथा पांचवा आता है तो जसत्व संधि होगी, और पांचवा आता है तो अनुनासिक संधि होगी। अगर 5वें वर्ण के बाद यानी कि मैं और न के बाद में कोई भी व्यंजन आता है तो अनुस्वार संधि हो जाएगी, और अनुस्वार के बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है तो वह उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। तो आशा है कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।